कोई भी कारण हो, चिंता मत करो, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन को शांत रखो। विचार करो और फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। असली बड़ा आदमी वह होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा ना महसूस करे। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरज से नहीं, चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उस इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना करने के साथ ही आपकी सहायता करने की भावना भी रखता है। वक्त बड़ा अजीब होता है, इसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है और ना चलो तो किस्मत ही बदल देता है। जिसे तुम अपना समझ रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। उस इंसान का मंजिल से भटकना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना। जो इस श्लोक में अपने काम में सफलता चाहते हैं वे देवताओं का पूजन करें। व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दें, ना क्रोध में उत्तर दें और ना ही दुख में कभी निर्णय लें। किसी और का काम पूर्ण करने से कहीं अच्छा है अपना काम करें, भले उसे अपूर्णता से ही करना पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। जब संसार में धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म की विजय होती है, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाएं, कभी उनसे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो मुसीबतें आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। इसलिए मुसीबत का डटकर सामना करो। जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास वक्त तो भरपूर होता है, बस आपके लिए नहीं है। तो अगली बार किसी के सामने वक्त की भीख मत मांगना। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना, अगर वही शब्द आपसे कहे जाएं तो आपको कैसा लगेगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना। वहाँ जो है ना वो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा रहेगा। कभी दुश्मन की भी मदद करनी पड़े तो चूकना मत, क्योंकि आप दिल वाले हो। बदला लेना तो बुज़दिलों का काम है। जिन लोगों को अपना लक्ष्य पता होता है वह लोगों की बात पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं वे दूसरों का नुकसान तो करते ही हैं, साथ ही साथ अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं, कर्मों से भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी भी इंसान की किस्मत को पलट देता है। मन में जो है उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसला होगा और झूठ बोलने से फासला। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूँ, फिर वह आपको अपनी औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो एक बार करके देख लीजिएगा। आप शांत रहिए, स्थितियाँ कैसी भी हों बदलेंगी जरूर। तुम्हें पता नहीं शायद वो अपना ही घर जला रहे हैं जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहे हैं। ईश्वर तब खुश होते हैं जब वो देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उन पर विश्वास रख रहा है, और यकीन मानिए आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देंगे। गिरकर तो देखो कोई नहीं आएगा उठाने, तुम जो उड़कर तो देखो सब आएंगे गिराने। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और किसी मंदिर में बैठकर पानी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते और बैठते हैं यह बहुत मायने रखता है।
दुनिया में सबसे खुश वही लोग हैं जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। जीवन में कई बार हम बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं मानो कोई हमारा साथ दे रहा हो, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब ईश्वर आपका हाथ थाम लेते हैं। जय श्री कृष्ण।